कोई रोजगार के सिलसिले में दिल्ली आना चाहता है, कोई पढ़ाई के लिए। पर कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि दिल्ली आपको उम्र से पहले बूढ़ा कर रही है। यहाँ खतरा है लोगों के जल्दी गुजर जाने का। बताया जा रहा है कि अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ के लोगों की उम्र 8 साल कम हो सकती है। हम आपको डराना नहीं चाहते, बस बताना चाहते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली का हाल, क्योंकि भारत के गृह मंत्रालय की तरफ से ये तो बताया गया कि दिल्ली वो जगह है जहां रहने वाले पुरुषों की जिंदा रहने की औसत उम्र, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे हम कहते हैं, सबसे ज्यादा है। महिलाओं के मामले में ये मकाम केरल को हासिल था। मिनिस्ट्री का कहना था कि दिल्ली में रह रहे लोग औसतन 73 साल जी सकते हैं, पर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में जो बात नहीं आई वो दिल्ली से करीब 12,000 किलोमीटर दूर मौजूद शिकागो यूनिवर्सिटी ने बताई है, वो भी कारणों के साथ। यूनिवर्सिटी ने जो हिसाब लगाया है उसके मुताबिक जीने के लिहाज से दिल्ली का हाल बेहाल है। इसे आप जहरीला शहर कह सकते हैं, क्योंकि शिकागो यूनिवर्सिटी के भीतर एक संस्थान है, एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट। इसने एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। प्रदूषण कितना? तो इतना कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का हवा को खराब कह देने वाला जो पैमाना है, दिल्ली की हवा उससे भी 20 गुना ज्यादा खराब है। अब इसका नतीजा ये है कि अगर प्रदूषण का आलम दिल्ली में जस का तस रहा तो दिल्ली वालों की औसत उम्र 8 साल तक कम हो सकती है। यानी मिनिस्ट्री ने जो 73 साल का हिसाब लगाया उसे असल में 65 ही समझा जाए। कारण आप जानते हैं, वही दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां हैं जो 30 से 40% प्रदूषण की वजह हैं। दूसरा, दिल्ली देश की राजधानी है तो यहाँ मौजूद हैं काफी सारे औद्योगिक धंधे, जिनसे निकलने वाली हानिकारक गैसेस दिल्ली से सटे राज्यों में पराली का जलना यहाँ की हवा को खराब करता है। इसके अलावा सड़क और दूसरी कंस्ट्रक्शन गतिविधियां भी जो पहले से ही खराब दिल्ली की हवा को और जहरीला बना देती है। ये जहर फेफड़ों के भीतर जाकर सांस, हार्ट और कैंसर की गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं और फिर जिंदगी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब बीमारी होती है तो फिर आपको स्वास्थ्य सेवाओं पर भी खर्च करना पड़ता है। लिहाजा वर्क फोर्स प्रभावित होता है, सेहत बिगड़ती है और घट जाती है उम्र। इस तरह के प्रदूषण का नुकसान आंकड़ों में समझना हो तो लेसेंट की एक स्टडी पर गौर फरमाएं, जो कहती है कि प्रदूषण की वजह से 2023 में भारत को करीब $1.25 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ। अब सवाल यह है कि उपाय क्या है? तो बगैर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की संख्या बढ़ाए, पड़ोसी राज्यों के पराली जलाने में मैनेजमेंट किए, वाटर स्प्रिंकलिंग और हरियाली को बढ़ाए कोई स्थायी समाधान ढूंढ पाना मुमकिन नहीं है। साथ ही जागरूकता और दूसरी चीजें तो हैं ही, वरना जिंदगी 73 साल, 8 साल छोड़िए 4 दिन भी जीने लायक नहीं रह जाएगी। इन तमाम बातों के पीछे कुछ लोग अतिशयोक्ति के आवरण की कल्पना कर सकते हैं, पर असल में इन पर गंभीरता बरतने की जरूरत है। सोचना चाहिए कि हम आप दिन ब दिन अपने हिस्से के आसमान को आखिर किस रंग में रंग रहे हैं। बाकी इस खबर को आपके लिए जोड़ा है हमारे साथी शुभम तिवारी ने। मैं हूं कनुप्रिया। नमस्ते।